हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 को आज मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद। लास्ट में हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर बिटवीन 1 to 1000। ये सब हम अपने 3-4 सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा कि 1 से 1000 के बीच में स्क्वायर्स कैसे हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। नाउ हम बढ़ चुके थे, कल मैंने आपको फॉर्मुलेस लिखा दिए थे, सारे फॉर्मुलेस मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पंछी पांव के कारण जाल में फंसते हैं। पंछी पांव के कारण, अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी जुबान के कारण। जी हाँ, आप मनुष्य को, यानी हम अगर कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? हमें कुछ बोलना है तो सोच के बोलें कि आगे वाले को इस पे क्या असर पड़ेगा। हमें सोच के अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए। हमेशा मीठा हो सके, जितना हो सके मीठा, और आराम से हम बात करें। इससे क्या है, आगे वाले जो सामने सुनने वाला है, जो श्रोता होता है, उसको भी सुनने में अच्छा। अगर कभी आप बहस कर रहे हैं तो उसको एग्रेसिव मोड पे ना ले जाएं, जिससे क्या हो, बातचीत और खराब हो जाए। तो जब भी आप बोलें, जब भी आप अपनी वाणी का या जबान का उपयोग करें, जुबान का, तो सोच समझ के करें कि आगे इसके बोलने का आगे क्या असर होगा। ठीक है, तो इससे कभी कभार क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं। अगर हम गलत वर्ड्स कुछ बोल देते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। जिस तरह से आपको पता है, ये धनुष से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी तरह से मुंह से बोले हुए जो शब्द होते हैं वो भी लौट के नहीं आते। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन दूंगा मैं, उसको आप लिखेंगे, ठीक है? तो अपनी क्लास आपको मैं बता देता हूं, ठीक है? हमें निकालना है, इवेल्युएट करना है, वही जो हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे। आपको यहाँ भी इवेल्युएट यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट करना है किसको? 95 इंटू 96 को, 95 गुणा 96 को आपको इवेल्युएट करना है। और कैसे आप इवेल्युएट करेंगे वो आपको पता है, आपको कल मैंने चीजें सिखा रखी हैं। तो चलिए 95 इंटू 96 आप इसको करें फटाफट। क्या आपका आंसर आता है मुझे बताएं। चलिए फटाफट 95 इंटू 96 हम करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, फटाफट किसी का आंसर आया वो चैट के माध्यम से अपना आंसर दे सकता है फटाफट। चलिए आइए देखें, किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? कैसे इस क्वेश्चन को करना है देखेंगे। किसी ने आंसर निकाला इसका फटाफट। इसमें क्या होता है बच्चों, 95 इंटू 96। अब आप बोलेंगे कि सर इसको हम क्या करते हैं, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 कर देते हैं, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसा नहीं करूंगा। मैं इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जितने भी नंबर्स अपने लूंगा वो मैं लूंगा 100, 10 या फिर 100 के टर्म्स में। मैं इसमें क्या लूंगा? नंबर लूंगा, ठीक है? 100 या 10 के उसमें मैं हमेशा इसमें नंबर लूंगा। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसमें कोशिश करेंगे हम नंबर्स ऐसे ही बनाए। 90 से भी करके देखेंगे, दोनों तरीके से हम करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 100 माइनस 5 इसको लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 100 माइनस 4। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन हमको क्या थोड़ी इजी पड़ जाती है। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ना बच्चों हमको थोड़ी इजी पड़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब का उपयोग करते हैं। तो x प्लस ए और x प्लस बी इसमें यूजिंग आइडेंटिटी होगी, x प्लस ए और x प्लस बी, है ना? कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? x प्लस ए और x प्लस बी का इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जैसे कि आपको फॉर्मूला लिखा रखा था, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय ए बी का इसमें हम यूज करेंगे। तो आपको पता है एक्स यहाँ पे 100 का काम कर रहा है, ए इक्वल्स टू -5, बी इक्वल्स टू -4। ये भी मैं आपको कल बताया कि इसमें माइनस कैसे आ जाता है ना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो प्लस वाला फॉर्मूला है, अब इसमें माइनस है। यार इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 100 प्लस -5, तो प्लस माइनस खुल के माइनस हो जाएगा। अब तो इसको मैं एक्स लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ए। ए यहाँ पे -5 आ सकता है ना? कल भी ये चीज आपको मैंने समझाई थी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ -a हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू सॉरी यहाँ पे -5 हो जाएगी। तो करते हैं, यूज करते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 का हम कर रहे हैं, दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस ए कितना है मेरा, -4 और
6 सॉरी -5 एंड -4 है, मल्टीप्लाई बाय x यानी मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई -5 और -4। सॉल्व करेंगे इसको, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस माइनस माइनस -9 इंटू 100 -900 प्लस प्लस 20 माइनस माइनस प्लस 20। इसको आगे सॉल्व करो जरा, आंसर कितना आता है आप लोगों का। ठीक है, तो 100 टू 100 प्लस माइनस इंटू 100 प्लस 20 माइनस माइनस प्लस -9 इंटू 100 900 प्लस 20। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं, चलिए बच्चों इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 -900 प्लस 20, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे 10,000 माइनस, अच्छा माइनस करने में दिक्कत होती तो आप ऐसे कर लो, -900 जीरो जीरो 10 में से 9 गया 1 9 9100, फिर प्लस 20 करना है, प्लस 20 कर लो, तो इसका आ जाएगा 9120। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 9120। इसको हम कितने, देखो इससे क्या होता है ना, इससे चीजें भी इजी हो जाती हैं और हमारे आंसर्स भी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, हमारे आंसर्स भी क्या हो जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। क्लियर, तो 9120 आ गया। इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम करते हैं 90s वाले तरीके से करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि उसमें भी क्या दिक्कतें सामने आती हैं। क्लियर, दिक्कतें तो वैसे कुछ नहीं आती है, थोड़ा कैलकुलेशन का हो रह जाता है, क्योंकि 10 100 वाला जो हम करते हैं तो काफी इजीली इसको हम कर लेते हैं, है ना। बट इसमें तो दोनों तरीके से आंसर हमारा वैसे सेम आना चाहिए। जब फॉर्मूला है तो आंसर भी हमारे सेम आने चाहिए। हम इसको चेक कर लेते हैं, बट पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करें इसको। चलिए अब 90s में इसको करके देखते हैं, 90 के तरीके से करेंगे सर, तो 90 के तरीके से इसका आंसर कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने 90 लेके क्या होगा, तब भी आंसर सही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 ये हमने ले लिया। ठीक है, तो 90 आप यूजिंग अगेन वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी हमारी आइडेंटिटी होती है। तो x प्लस से x प्लस बी, ठीक है, यानी कि 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों 90 का स्क्वायर प्लस एक्स हमारा 90 है यहाँ पे, तो 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए क्या है हमारा 5 और बी क्या है 6, तो 5 प्लस 6 11 लिख लो, चाहे आप अलग से लिख लो। अभी एक्स कितना है 90 प्लस 5 इंटू 6। क्लियर, सॉल्व करते हैं, 9 9 से 81 होता है, और कितनी जीरो है, दो, तो दो जीरो लग जाएंगे। ठीक है, प्लस 5 है 11, 11 इंटू 90 प्लस 30 प्लस 990 प्लस 30। तो जब आप इनको प्लस करोगे 8100 प्लस 990 प्लस 30, तो 0 9 3 12 9 1 10 11 और एक कैरी। तो यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ से भी आपका आंसर 9120 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका आंसर 9120 ही आएगा। आप 90 से लेके करोगे, आप जिससे भी करो, बस आप क्या करो, आप आइडेंटिटी सही यूज करो, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। आप जो भी फॉर्मूले मैथ में यूज करो बिल्कुल करेक्ट यूज करो, करेक्ट फॉर्म में ही लगाओ। ठीक है, तो क्या होगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्लियर, इससे भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, चलिए अब दूसरा करेंगे। ये कॉपी कर लिया होगा, दूसरा कॉपी करते हैं। अब आप मुझे ये करके बताएं।
इवेल्युएट 104 मल्टीप्लाई बाय 96, इसको इवेल्युएट करना है। करिए इसको इवेल्युएट, क्या आता है आपका आंसर इसको इवेल्युएट करके। चलिए किसी का आंसर आ जाए वो चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज सकता है। आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, 104 इंटू 96। ठीक है, अगेन आप लोग बोलोगे, देखो इसको दो तरीके, इसको आप लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ठीक है, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में अगर यही छप गया ए 100 प्लस ये 100, मतलब अगर दोनों के कभी कभी क्या होता है, हम लोग केवल आगे की डिजिट्स पे फोकस करते हैं, क्या आगे की डिजिट सेम है और मल्टीप्लाई में, तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, जो अभी तक हम लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। यही कर रहे थे, तो कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि ए कितना हो गया हमारे पास 4, बी कितना हो गया -4, एक्स हो गया 100, प्लस ए बी, ए इंटू बी यानी कि 4 इंटू -4। तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस 4 -4 0, तो पूरा जीरो हो गया, और ये हो गया 4 -4 0, 0 मल्टीप्लाई 100 0, 4 4 जा 16 यानी कि माइनस का 16। तो इसमें से मैं -16 कर दूंगा। तो जब इसमें से -16 कर देंगे बच्चों, तो 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, एंड ये हो जाएगा 9 9, तो ये आएगा हमारा 9984। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 9984। क्लियर, इसे कॉपी करो जरा पहले, फिर आपको बताता हूं। और ठीक है, 9984, इसको कॉपी करो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे इस क्वेश्चन को करने का बच्चों, दूसरा तरीका हो सकता है। पहला फॉर्मूला हमने ये लगाया, ठीक है, इसको और इजी हम कर सकते हैं। कैसे, देखो, अब आप लोगों ने तो क्या है, ऐसा किया कि भाई हमने आगे आगे वालों पे फोकस किया, केवल आगे आगे वाले नंबर्स पे हमने फोकस किया, है ना, आगे आगे वाले नंबर पे फोकस किया। तो 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। क्लियर, तो यार हमने पीछे पे फोकस, जब पीछे भी सेम हो तो एक इसका फॉर्मूला एक और बनता है, जब पीछे वाले नंबर्स भी सेम हो और साइन उल्टे हो तब भी इसका एक नंबर बनता है। चलिए स्मार्ट बोर्ड में चलते हैं, उसमें आपको मैं शो करता हूँ। ये देखेंगे थर्ड वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हो आप क्या बनता है जब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यानी कि जब ए प्लस बी दोनों नंबर सेम हो, बस क्या हो, प्लस और माइनस का अंतर हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वही चीज हमारी यहाँ पे भी है। अब आते हैं वापस हम व्हाइट बोर्ड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, बहुत सिंपल। ये तो हमें एकदम, ये आपको वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बता रखी है, जो ये वाली आइडेंटिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, बहुत जगह यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी मैं कर रहा हूं a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो, नंबर देख रहे हैं हमारे सेम है, 100 और 4, केवल प्लस माइनस है, तो जब ऐसा हो तो हम डायरेक्ट लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हमारा आंसर आ जाता है। तो क्या था हमारा 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ये था ना, 100 प्लस 4 100 माइनस 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल आ जाएगा। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 माइनस 16। तो जब आप इसको भी माइनस करोगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। क्या आ रहा था, 10 में 6 गए 4, ठीक है, 9 में से गया 8, 9984 हमारा इसमें भी। देखो इसमें बहुत सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगी हमारी, तीसरी वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें लग गई। क्लियर,
कॉपी कर लिया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यानी कि अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को लिखा जाए तो हिंदी में लिखा जाएगा ये क्वेश्चन, उपयुक्त सर्व समीकाएं उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइज आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे चीजें समझनी है, यहाँ पे हमें चेहरे पहचानना सीखना है। देखिए, जब कभी ऐसे तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, आपको डायरेक्ट फैक्टराइज करना आता है, भाई हमने डायरेक्ट फैक्टराइज भी कर रखा है, बट आप कभी देखोगे कि दो वेरिएबल्स अलग अलग आ रहे हैं, है ना, तो इसमें आप दूसरा फॉर्मूला एक तो ये भी लगा सकते हो, बट मेन जब ऐसा लिखा हो कि अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज याद रखना, जब कभी आपको बोला हो कि भाई उपयुक्त सर्व समीकाएं यानी कि सर्व समीकाएं आइडेंटिटीज का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन करें, आइडेंटिटीज यूज करनी है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज यानी आपको यहाँ पे फॉर्मुलों का यूज करके क्या करना है, फॉर्मुलों का यूज करके आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फॉर्मुलों का यूज करके फैक्टराइज करते हैं। आइए इसको हमने इसको डायरेक्ट भी फैक्टराइज करना सीखा इससे पैरेलल एक्सरसाइज में कि हम डायरेक्ट भी फैक्टराइज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसका गुणनखंडन कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें तो भाई आइडेंटिटीज का यूज करना है, हमें इसकी, ठीक है, सर्व समीकाओं का यूज करना है और आंसर निकालना है। तो अब इन क्वेश्चन में क्या होता है ना बच्चों, इन क्वेश्चन में हमें चेहरे पहचानने सीखने। 9x² किसका होगा बच्चों, ये होगा 3 का x, 3x का होल स्क्वायर होगा, भाई 9x 3x का होल स्क्वायर होगा, 3x का होल स्क्वायर 9 स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर किसका होगा, y का होल स्क्वायर होगा, है ना, y मतलब इसके आगे नंबर क्या है 1, है ना, y का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चलते हैं हम वापस से अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब आप यहां देखें कि ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कहीं कहीं होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब वाइट जो हमने अभी देखा क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं कि ऐसे ही कुछ बन रहा है, a स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर इधर, और बीच में ना 2ab बन रहा है, बीच में वो 2ab बन रहा है। आप देखते हैं बीच में, जब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोने में बन गया, ठीक है, तो ये बीच में 2 प्लस का साइन है, तो बीच में 2ab भी बनना चाहिए, क्लियर। तो ये बीच में प्लस 2 एक जगह एक लिए छोड़ दी, टू ए और बी, है ना, तो 2ab क्या होगा बच्चों, 2ab होगा मेरा, ये क्या होगा, 2a कितना है मेरा 3x, a का स्क्वायर हो रहा है ना, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही हो रहा है, 2ab यही तो हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर है, पूरे 3x का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं, हमें केवल a देखना है, a क्या है 3x, b कितना है अंदर ब्रैकेट y, तो ये हो रहा है 2 3xy, कुछ ऐसे हो रहा है ना, तो सारे प्लस में है, सारे हमारे प्लस में, यानी कि फॉर्मूला बन रहा है 3xa प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है।
भाई यही तो बन रहा है, आइडेंटिटीज यूज हो गई ना इसमें, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर का बन रहा है। पहले मैंने इसका चेहरा पहचाना, भाई ये 3 का 3x का होल स्क्वायर है, फिर इसका चेहरा पहचाना, ये y का होल स्क्वायर है। 2a भी होता है 2a, 3 6 2 3 जा 6x इंटू वाई, 6xy वही हो रहा है, सेम वही चीजें हो रही है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना, तो इसके फैक्टर्स जब हो जाएंगे 3x प्लस वाई स्क्वायर को, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, और तो ये दो फैक्टर्स हो गए 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नोट डाउन कर लो उसको। क्लियर हुआ बच्चों ये? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसका मुझे करके बताओ फटाफट, इसका मुझे फैक्टराइज करके बताओ। चलिए फटाफट इसका मुझे करके बताएं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है, इसका कर लेते हैं। तो इसका कैसे करेंगे, देखो इसका होगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसमें क्या करके आएंगे कि आप इसमें कर सकते हैं, आप मुझे इसमें बताएंगे। क्लियर? इसमें सेम ऐसे ही होगा, आपको आइडेंटिटीज पहचाननी है, आपको इनके चेहरे पहचानने हैं और चेहरे में आपको बताना है। क्लियर? ठीक है, तो आप इसको होमवर्क करके लाएंगे, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आप इसके लिए होमवर्क करके आइडेंटिटीज को पहचानेंगे। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में विद दिस क्वेश्चन, आपको होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।